नमस्कार। पाकिस्तान मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सबसे बड़े हमले को आज 6 साल हो गए हैं। मुंबई हमले के जख्म अब तक भरे नहीं हैं। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से मुंबई में घुसे थे ये आतंकवादी। मुंबई हमले ने क्या सिखाया भारत को, हमने उससे क्या सीखा? एबीपी न्यूज ने समुद्री सुरक्षा की पड़ताल की। समुद्र के रास्ते मुंबई में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 का हमला। लेकिन क्या 6 साल बाद भी हमने कोई सीख ली? क्या अब पूरी तरह सुरक्षित है हमारी समुद्री सीमाएं? हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हिंद महासागर और 7516 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा की हिफाजत आखिर कैसे करते हैं कोस्ट गार्ड्स? पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा गोवा, जहां कोस्ट गार्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय है। सुरक्षा 2 प्रकार से की जाती है। रिमोट सेंसिंग स्टेशन। कोस्ट गार्ड के इस तरह के 46 स्टेशन हैं, जो गुजरात के द्वारका से लेकर मुंबई, गोवा, कोच्चि, लक्षद्वीप, चेन्नई, अंडमान निकोबार, विशाखापट्टनम और कोलकाता तक फैले हुए हैं। ये सभी स्टेशन 26/11 के हमले के बाद स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशंस में रडार, सैटेलाइट, AIS, YSR और ऑप्टिकल कैमरे के जरिए की जाती है। जब भी कोई जहाज भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होता है तो AIS सिस्टम के जरिए रिमोट स्टेशन में बैठे अधिकारी उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही अंदर दाखिल होने देते हैं। इसी तरह तटों पर लगे ऑप्टिकल कैमरे से तट से लेकर 15-16 किलोमीटर तक के समुद्र में घुस रहे जहाज और बोट्स पर नजर रखी जा सकती है। स्टेशन में बैठे अधिकारी इन कैमरों के जरिए लाइव फीड देखते रहते हैं। ये सभी स्टेशन गुड़गांव स्थित IMAX से जुड़े हैं, जिसका उद्घाटन रविवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया था। ये सामने जो देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये भारत की समुद्री सीमाएं हैं और तटीय सीमाएं हैं, और ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यही जो जहाज हैं, जो कि कॉमर्शियल जहाज हैं या फिर वॉरशिप हो सकते हैं, ये एकदम यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, ये देखिए पूरा इंडियन ओशन रीजन जो है कवर हो जाता है। और यहाँ से गुड़गांव से बैठकर ये सभी जितने भी समुद्र पे जितने भी जहाज घूम रहे होते हैं उन पर नजर रख सकता है। और इसी के लिए बनाया गया है कि कोई भी किसी तरह का जहाज कोई अगर भारत की समुद्री सीमा के आसपास आने की कोशिश करेगा तो उनको ट्रैक किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को सबसे मुश्किल आती है छोटी बोट्स पर नजर रखना। रविवार को IMAC का उद्घाटन करते हुए पर्रिकर ने हजारों की तादाद वाली इन छोटी बोट्स को भी सबसे बड़ा खतरा बताया था। रिमोट सेंसिंग हो, रडार या सैटेलाइट, इन पर नजर रखना टेढ़ी खीर है। ये छोटी सी जो बोट है, इसके जरिए वो जो सामने दिखाई दे रही है फिशिंग बोट, इस तक जाएंगे और उनकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे इस छोटी सी बोट की, फिशिंग बोट की, कि इसमें कोई किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं चल रही है, और अगर चलती है तो उसको तुरंत ही धर दबोचा जाएगा। और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, उनकी पहचान ठीक तरीके से हुई, तो उनको फिर से जो वो मछली पकड़ने का काम है वो जारी रखेंगे। किसी भी संदिग्ध बोट के बारे में अगर हमें मालूम चलता है तो हम लोग उस बोट तक पहुंचने के लिए अपनी गति का प्रयोग करते हैं और गतिमान होकर कम समय में उसे पकड़ सकते हैं ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों ने पोरबंदर के करीब समुद्र में एक छोटी सी बोट को हाईजैक किया और मुंबई में दाखिल हुए थे। मुंबई हमले की बरसी के मौके पर आज गोवा में आधुनिक हथियारों से लैस जहाज समर्थ को लॉन्च किया गया। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गोवा के तट पर सज धज कर खड़ा यह जहाज ICG समर्थ है। ICG समर्थ यानी करीब 105 मीटर लंबा और 23,500 टन का भारतीय कोस्ट गार्ड का अब तक का सबसे बड़ा जहाज।
मुंबई हमले की छठी बरसी पर आईसीजी समर्थ को आज अरब सागर में लॉन्च किया गया। आईसीजी समर्थ को कोस्ट गार्ड के डीजी वाइस एडमिरल अनुराग थपलियाल की पत्नी रचना थपलियाल ने पूरे पारंपरिक तरीके से लॉन्च किया। इस मौके पर डीजी सहित गोवा शिपयार्ड के सीएमडी शेखर मित्तल और दूसरे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। खास बात यह है कि आधुनिक हथियारों से लैस जहाज आईसीजी पर 2 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए डेक भी है। इस पर जो वेपनरी तो होगी ही, इस पर बड़ी तादाद में जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी और सेलर्स तैनात होंगे। 2 हेलीकॉप्टर पर भी इस पर लैंड कर सकते हैं, ये इसकी क्षमता है, ये इस आईसीजी समर्थ की। और ये माना जा रहा है कि कोस्ट गार्ड के लिए अगले कुछ सालों में गोवा शिपयार्ड इस तरह के 5 और जो ओपीवीज तैयार करेगी। आईसीजी समर्थ का ये पूरा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कोस्ट गार्ड के डीजी अनुराग थपलियाल ने बताया कि पिछले 6 साल में नेवी और कोस्ट गार्ड ने आतंकियों की घुसपैठ रोकने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनमें पूरी 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर 46 रेडार स्टेशन से लेकर हमारी समुद्री सीमाओं से गुजरने वाले सभी जहाजों की निगरानी, मछुआरों की छोटी नावों का रजिस्ट्रेशन और मछुआरों को आई कार्ड देने समेत कई पहल की गई है। और अब आईसीजी समर्थ जैसे ओपीवी जहाजों के कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल होने से हमारी समुद्री सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित हो जाती हैं। हमारे जैसे ओशन एरिया देश के लिए जो एक जिसके दोनों साइड में समुद्र हैं, बड़े गहरे समुद्र हैं और खुले समुद्र हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब ये जहाज़ एक तो लंबा रह सकता है, 8, 10, 12 दिन समुद्र में रह सकता है, हेलीकॉप्टर से इसका सर्वेलेंस का जोन बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओपीवी जहाज यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ की सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। गोवा शिपयार्ड इस तरह के कुल 6 ओपीवी कोस्ट गार्ड के लिए बना रहा है, जो साल 2015 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। मुंबई की 26/11 हमले की छठी बरसी से पहले भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा के लिए गुड़गांव में कमांड सेंटर तैयार किया है। यह सेंटर किसी भी तरह के हालात से निपटने में कारगर होगा। यह सेंटर एक साथ करीब 30-40 हजार समुद्री जहाजों पर नजर रखेगा। हम उसी आईमैक्स सेंटर के अंदर में हैं, जिसको वॉर रूम का नाम दिया गया है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इसका नाम दिया गया है। और यहाँ से जितने भी हमारी जो भी भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, तटीय सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, आईमैक्स जिसको नाम दिया गया है। और इसमें नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी NC3I की तरह काम करेगा। और इस वक्त ये सामने जो देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये भारत की समुद्री सीमाएं हैं और तटीय सीमाएं हैं। और ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यही जो जहाज हैं, जो कि कॉमर्शियल जहाज हैं या फिर वॉरशिप हो सकते हैं, ये एकदम यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, ये देखिए पूरा इंडियन ओशन रीजन जो है कवर हो जाता है। और यहाँ से गुड़गांव से बैठकर ये सभी जितने भी समुद्र पे जितने भी जहाज घूम रहे होते हैं उन पर नजर रख सकता है। ये अभी रियल टाइम पिक्चर आ रही है, पोरबंदर की आ रही है, दमन की आ रही है, कर्नाटक के भटकल में आ रही है, हजीरा में आ रही है। ये सभी जो है यहाँ से पिक्चर आती रहेगी और यहाँ से बैठकर जितने भी नेवी के और कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे कि कोई किसी तरह की कोई गतिविधि, कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हो रही है इन सीमाओं पर। छोटी बोट्स के लिए बेसिकली द रेडार चेन जो बनाया गया है कोस्ट गार्ड का, वो रेडार चेन यूज़ किया जाएगा उन बोट्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो हमारी इंडियन फिशिंग बोट्स होंगी उनमें ट्रांसपॉन्डर लगाया जाएगा ताकि उनकी जो पोजीशन है कंटिन्यूसली बीम होते रहे शोर स्टेशन पे, तो हमें पता रहेगा कि हमारे जहाज कहाँ पे हैं। भारतीय नौसेना ने एक वॉर रूम अपना बनाया है राजधानी दिल्ली से साउथ ब्लॉक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर गुड़गांव में बनाया गया है। इस आईमैक्स सेंटर को बनाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में, किसी भी युद्ध की स्थिति में यहाँ से पूरा, अगर समुद्री युद्ध होता है तो उसको यहाँ से पूरी तरह से ऑपरेट किया जा सके और यहाँ से पूरी रणनीति बनाई जा सके। वक्त है एक ब्रेक का, थोड़े से इंतजार के बाद फटाफट खबरें।